Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshika and you're watching MBA with Arshika, and in this video I'm going to talk about IIM Lucknow, which stands on 4th position as per NIRF 2020 in management category. अगर हम बात करें तो हर स्टूडेंट राइट कहीं ना कहीं आईएम्स में जाना चाहता है, बट आईएम्स में जाने के लिए एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस सिर्फ कैट ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट उससे पहले हम छोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं कॉलेज के बारे में. 1984 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, अम्बा का एक्रेडिटेशन है, यूजीसी अप्रूव्ड है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर भी कहलाता है, वहां पे लोकेटेड है. 4th पोजीशन का ये कॉलेज है और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 साल पुराना 30 इयर्स से ज्यादा पुराना ये कॉलेज है. कई सारी प्रोग्राम्स ऑफर करता है. अगर हम प्रोग्राम्स बात करें, पीजीपी ऑफर करता है फाइनेंस, एचआर में, अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट डिसीजन साइंस में, कम्युनिकेशन में. उसके अलावा पीजीपी कराता है एबीएम में, इसके लिए बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर, दैट इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है. देन उसके अलावा अगेन कैट के बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है. दोनों ही कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल है. देन उसके अलावा कराता है पीजीपीएसएम के अंदर कराता है. देन अगेन इसमें भी जो एडमिशन है दैट इज थ्रू कैट, 2 साल का प्रोग्राम है ये भी. उसके अलावा कराता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. कैट जीमैट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो. ये पार्ट टाइम है, 2 इयर्स का ड्यूरेशन है. देन उसके अलावा आईपीएमएक्स कराता है, ये इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, प्लस साथ ही साथ आपको 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन उसके अलावा फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कराता है, 4 इयर्स इसका ड्यूरेशन होता है. आपकी जो बैचलर डिग्री है वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, साथ ही साथ या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट होने चाहिए. उसके अलावा ये कराता है ईएफपीएम, दैट इज जिसके लिए भी जो स्टूडेंट के पास है 5 इयर्स का कोर्स है, पार्ट टाइम है, और ये नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पे आपने एफपीएम देखा जो कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जो ईएफपीएम है वो है नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए. तो ये कहीं ना कहीं कोर्सेज है, उसकी ड्यूरेशन है, एग्जीक्यूटिव, फेलो प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज कराता है. फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 22-23 के आसपास आपको पड़ जाता है. सारे आईएम्स की फीस कहीं ना कहीं ज्यादा इसलिए भी होती है बिकॉज मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, फैकल्टीज उस लेवल के, फैकल्टीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड रहती हैं. दैट इज अ रीजन. अगर आप आईआईटीज को देखोगे तो फीस बहुत अफोर्डेबल होती है, बट अगर आप दूसरी तरफ मैनेजमेंट के लिए आईएम्स को देखोगे तो उनकी फीस जो है वो बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, गेस्ट फैकल्टीज, ये सारी चीजें बिकॉज यहाँ पे आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखने वाले हो. यहाँ से निकलने के बाद एक तरह से आप एक फुल प्रूफ लीडर बनने वाले हो, एंड दैट इज द रीजन फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है. कई तरह की स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, बट साथ ही साथ आपको लोन भी मिल जाता है और आप इजीली रीपे भी कर सकते हो. बिकॉज अगर आप इन कॉलेजेस के एवरेज पैकेज देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उतने ही होते हैं. तो आरओआई जो है फुल पैसा वसूल होता है इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलना. एडमिशन के लिए कैट जो है वो कंपल्सरी है. कैट के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कॉलेज अपना अलग बनाता है, बट एलिजिबिलिटी और कॉल आने में फर्क है. 99 प्लस का स्कोर आपका कैट में होना चाहिए. आपका एकेडमिक्स देखा जाता है, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, आपका एकेडमिक्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या है, देन आपका पीआई होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आप किसी आईएम के अंदर एडमिशन लेते हो. और उसके बाद ही 2 साल एक जंग है यार. मतलब सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट तो ये है ही, साथ ही साथ जो बच्चों का एडमिशन होता है, दीज आर लाइक द टॉप ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, और उनसे आप कंपीट कर रहे होते हो, उनके साथ आप पढ़ रहे होते हो, परफॉर्म कर रहे होते हो. एक कंपटीशन होता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें होती हैं. तो इट्स नॉट अबाउट कि ये अभी 1 साल जंग है, इसके बाद भी जंग है 2 साल की, एंड देन फाइनली आप एक अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट की प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं प्लेस होते हो. अगर मैं बात करूं कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और कितने 2.5 लाख स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कैट देते हैं हर साल, उसमें से बहुत ही कम परसेंट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनको आईएम्स का कॉल आता है. आईएम्स में भी लेट्स से अगर 100 सीट्स हैं तो 600 से 700 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है. पर्सनल इंटरव्यू को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है. प्रोफाइल में, पर्सनल इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कि क्या आपके अंदर वो राइट सेट ऑफ स्किल्स है कि आपको हमें इस कॉलेज के अंदर रखना चाहिए, क्या आपके अंदर राइट सेट ऑफ स्किल्स है टू बी अ मैनेजर, टू बी अ गुड मैनेजर. सो ये सारी चीजों का एनालिसिस होता है. और साथ ही साथ ये पीआई से रिलेटेड भी आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, कॉलेजेस से रिलेटेड भी वीडियोस भी मिलेंगी. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. अब हम बात कर लेते हैं
रिव्यूज की तो आज सच बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। कुछ ये मिल सकते हैं कि बहुत हैक्टिक लाइफ होती है, ये जो चीजें स्टूडेंट को नहीं पता होती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे एडमिशन मिल गया तो सब कुछ खत्म है, उसके बाद भी एग्जाम है, बिकॉज बहुत सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस, असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स, ये मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता है अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं। बट साथ ही साथ क्लब्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल फेस्ट भी होते हैं कि आपका माइंड कहीं ना कहीं रिफ्रेश करे और आप अपने आप को ग्रूम करो। इट्स बेसिकली 2 साल आप कितना वो आपको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। दैट इज द रीजन यू नो कंपनीज इतना पे करती हैं IIM के स्टूडेंट्स को। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की। कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को मेंशन किया है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यू नो अगर हम बात करें 100% प्लेसमेंट है, 443 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ऑफर्स जो थे 447 थे। कंसल्टिंग में 32%, ऑपरेशन IT में 24%, फाइनेंस में 19%, जनरल मैनेजमेंट में 13%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 20% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें देयर वर लाइक एन नंबर ऑफ कंपनीज। एक्सेंचर ने 13 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, Amazon, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, the Boston Consulting Group, Deloitte, USI, Bain & Company, Reliance Jio, Mastercard, Flipkart, JDA Software, American Express, Aventus Capital, Citi, then EXCL Services, Landmark Group, RPJ Group, Asian Paints, ICICI Bank, Kinley & Company, Royal Bank of Scotland, ये सभी ने रिक्रूट किया। इंटरनेशनल जो कंपनीज थी दैट वर लैंडमार्क अपैरल ग्रुप, RPG ग्रुप, अर्नेस्ट यंग एंड टोलाराम ग्रुप। ये दुबई, अफ्रीका, US, कतर एंड अफ्रीका के लिए स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। अगर हम बात करें मीडियन लाइक एवरेज सैलरी की 24.25 का एवरेज पैकेज है, मीडियन सैलरी 23 लाख की है, हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी 58.47 लाख, हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी 54 लाख। इंटरनेशनल रोल्स के लिए जो यू नो एवरेज सैलरी है वो 23.94 लाख, मतलब डोमेस्टिक में एवरेज सैलरी ज्यादा है, वैसे इंटरनेशनल रोल्स के लिए मीडियन सैलरी की बात करें तो वो 23 लाख है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे डोमेस्टिक और यू नो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स में एवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस कॉलेज के अंदर। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स प्लेस हैं और दैट इज़ द रीज़न यू नो कोविड की सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कंपनी सोचती है यहाँ पे यू नो सारे यू नो ब्रिलियंट लोग हैं तो यू नो मुझे इनको गैदर करना है सो दैट मेरी कंपनी और ग्रो कर सके। बट बीइंग स्टूडेंट आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों MBA करना चाह रहे हो, आपके पास जितना टाइम है उसमें आप अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो सो दैट आपके चांसेस और बढ़ जाए इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए। उसके अलावा लेट्स से अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो तो और कौन से 20 स्कूल्स के आपके पास ऑप्शन है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ यू नो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि आपको क्या यू नो लाइक आपका क्या है, बिकॉज यू नो बहुत सारी कंपनीज में प्लेसमेंट्स होते हैं बट वो 2 साल के अंदर एक गोल सेट होना चाहिए कि यार मुझे कंसल्टिंग में जाना है। ऐसा नहीं हो कि यार कंपनीज आई है मैं सब में बैठ गया और मैं प्लेस हो गया। और what you'll be learning out of those 2 years which is very important because again you're investing a big chunk of amount when it comes to these colleges. So ये सारी चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है you can always ask in the comment section below। नीचे नंबर भी दिया है उस पर भी व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है बिकॉज यहाँ मिलने वाला है MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। So this was me Archikant signing off. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.